महाराज की जय। श्रीमन नारदीय निकुंज की जय। कुंज विहारी विहरणी जो की जय। जय जय श्री राधेश्याम। देखिए, हम लोग पूज्य उषा दीदी का चरित्र सुन रहे हैं। भगवान सभी युगों में, सभी देश काल में अलग अलग भक्तों के माध्यम से और जीव मात्र को भगवत पथ पर प्रेरित करते हैं और उस मार्ग पे चलने की प्रेरणा देते हैं। उदाहरण बनते हैं कुछ महापुरुष जो वर्तमान युग में, वर्तमान परिदृश्य में भी भगवान को पाते हैं और भगवत प्राप्ति करके वेदा विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नासो मुनेयस्य मतं न भिन्नं धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गता सपन्था महाजनो येन गता सपन्था। वेद विभिन्न है, स्मृतियाँ विभिन्न हैं। ना सो मुनिर यस्य मतम न भिन्नम, ना कोई ऐसे मुनि हैं जिनका मत भिन्न हो, भिन्न भिन्न ना हो। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, अलग अलग वेद हैं, अलग अलग स्मृतियाँ हैं, महापुरुषों के मत तक भी अलग अलग हैं। तो धर्म का तत्व जाने कैसे? तो उन्होंने बोला महाजनो येन गता सपन्था, महापुरुष जिस मार्ग पे चले हों उस मार्ग पे चलें, उनको फॉलो करें। तो पूज्य उषा दीदी का चरित्र जो अपने लोग श्रवण कर रहे हैं, कई भक्त आए हैं हमारे पंजाब से, हमारे सबरस के बड़े विशेष भक्त हैं सारे। श्री विनीत भैया के कृपा भाजन बहुत अच्छे हैं। तो पूज्य उषा दीदी के चरित्र में, किसी भी भक्त के चरित्र में हम यही देखेंगे कि भगवान को प्राप्त करने की विद्या क्या होती है। महापुरुष के जीवन का अनुसरण करना चाहिए। पहले उन्हें सुनो, समझो। महापुरुषों का संग हो तो कदाचित हमें कभी प्राप्त हो और हम समझ जाएं कि उनके महापुरुषत्व को, उनके भीतर के भगवदीय तत्व को, भगवान के प्रति उनकी जो प्यास है, भगवान की तरफ उनकी जो दौड़ है, उनका साधन, उनके सब चीज़ें। और जब हम उन्हें समझ जाएंगे तो फिर उस संग का लाभ होगा। लेकिन जब तक हम समझ ना पाएँ तब तक वो दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमें महापुरुषों के ही चरित्र सुनने चाहिए। किसी ने पूछा नाम जप में रुचि कैसे बढ़ेगी? तो नाम जप करके ही। महापुरुषों के चरित्र इत्यादि सुनने में रुचि कैसे होगी? उन चरित्रों को सुन के, उनका यथासंभव उनका श्रवण करके हमें उसमें रुचि प्राप्त होगी। हमने कल बताया उषा दीदी ने ठाकुर जी को एक पत्र में लिखा कि हे श्री कृष्ण, आपको पूज्य पूज्य कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप पूज्यतम होंगे, धाता होंगे, पिता होंगे, माता होंगे। हमारे गोपाल की माँ बैठी हैं, इन्हें कह दो गोपाल भगवान है तो मानेंगी नहीं। सच कह रहा हूँ मैं। एक और चारों तरफ हल्ला मच गया। बिहार की एक बुढ़िया थी, किसी ने कहा बिगवा आया, बिगवा। और बिगवा क्या होता है? जैसे कोई हाउ होता है ना, उस तरीके से। तो लोगों में खौफ हो गया। अब एक मैया अपने ठाकुर जी को रोज रखती, बड़ा लाड करती, बड़ा प्यार करती। छोटे से ठाकुर जी थे,
मोर पिंच का मुकुट पहनाती, पगड़ी पहनाती, जरी के कपड़े पहनाती, सारे दिन हवा करती, कभी भोजन कराती। जैसे तैसे बुढ़िया किसी के चक्की पीस के, किसी घर में टहल करके, झाड़ू पोंछा करके, लेकिन उसके एकमात्र उसके जीवन में अपना कहलाने लायक कोई नहीं थे, ठाकुर जी थे। तो अपने ठाकुर जी को, मेरे गोपाल को सारे दिन मेरे गोपाल करती। अब चारों तरफ हल्ला मच गया कि बिगवा आ गया, बिगवा आ गया। छोटे बच्चों को उठा के ले जाता है। बुढ़िया खौफ में आ गई, हाय रे मेरे छोटे बच्चे को कोई न ले जाए, मेरे लाला को ले जाएंगे तो फिर कैसे करेगा ये बच्चा, तो डर जाएगा, तो फिर वो उसको बिगवा खा जाएगा मेरे बच्चे को। तो वो बड़ी डर गई। अब इतने भाव से भर गई कि बुढ़िया ने ना तो, क्योंकि वो रोज का रोटी ला कमाना, फिर उसके लिए आटा लेके खरीद के आना, जैसे उससे टिक्कड़ बनाती थी, वही ठाकुर जी को भोग लगाती थी वही। अब वो पहले दिन नहीं गई, दूसरे दिन नहीं गई, तीसरे दिन नहीं गई, मेरे लाला को बिगवा न ले जाए। अब वो बैठी रहती बुढ़िया बेचारी, पीने को जल था। गोपाल जी के लिए तो थोड़ा मिश्री चिरौंजी दाने थोड़े रखे थे, थोड़ा उन्हें दे भी देती, लेकिन डर के मारे लाला थोड़े दिन की भूख प्यास देख ले, जब तक ये बिगवा यहाँ से भाग न जाएगा तब तक मैं पहरा दूंगी। और भैया एक दिन रात में कुटिया का पुराना खिड़की है, तेज हवा से खुल गई तो हवा इतनी तेज चली कि ठाकुर जी जिस छोटा सा स्टूल टाइप का था उस पर बिठाए थे सजा धजा के, रात को सुला रखे थे, वो हवा इतनी तेज चली कि वो स्टूल भड़ाक से हुई। ठाकुर जी लुढ़कते लुढ़कते उसमें जो छोटी नाली थी ना, उसमें टन से चले गए। अब ठाकुर जी चले गए, बुढ़िया ने सोचा बिगवा आ गया। अब अंधेरे में बुढ़िया क्या करे, जल्दी जल्दी देखे तो जैसे तैसे माचिस वगैरह देखी और लालटेन जलाई। हाय देखा मेरे बच्चे को तो बिगवा ले गया, खिड़की भी खोल लिया। और वो रोना शुरू, उसका करुण क्रंदन ऐसा हुआ, बुढ़िया हाय मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरे तो आँखों का तारा, मेरा लाला, मेरा गोपाल कहाँ चला गया। बुढ़िया बहुत रोई और ये विधाता, मेरे गोपाल को ले जाने से पहले तो मुझे ही मार देता बिगवा, मुझे उठा के ले जाता। और इन तीन भगवान को कोसने लगी जगत पिता। अचानक क्या हुआ, उसके प्रेम उसकी भक्ति को देख के परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वयं प्रकट हो गए और श्री कृष्ण प्रकट हो गए। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा मैया, तो उन्होंने बोला अरे तू कौन है। इतनी प्रकाश हुआ ठाकुर जी की सुंदर सुदेह से, चंद्रमाओं के समान प्रकाश निकल रहा है, झलमलाते गहने हैं, सुंदर मेघ गंभीर वाणी है, मुर्दा भी जीवित हो जाए ऐसी सुंदर वाणी, ऐसा सुंदर रूप का सागर, ऐसे सुंदर भगवान। मंद मंद कहने लगे, मंद मंद स्वरों में मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैया तू परेशान न हो, ठीक है। तो बोले चुप कर, तेरा लाला जाता तो तुझे पता लगता कितना कष्ट होता है। परेशान न हो, मेरा अकेला, मेरा इकलौता, मेरा पूत, मेरा सपूत चला गया। तो उन्हें बोला तू कौन है, यहाँ मुझे भाषण करने आया है, या तो मेरी सहायता कर दे। तो उन्होंने बोला मैं गोपाल हूँ। तो बोले कौन, कह रहे वही गोपाल। बोले ओ तेरे जैसे कई चमकने देखे मेरे छैल छबीले गोपाल पे न्यौछावर जा। हाँ आया बड़ा मेरा गोपाल तो मेरा गोपाल ही है, तू कहाँ से गोपाल हो गया। तो उन्होंने कहा मैया मैं सच में तेरा गोपाल हूँ। उन्होंने बोला ना। फिर बोला अच्छा मैया, भगवान को दाल गलती हुई नहीं दिखी। तो उन्होंने बोला मैं भगवान हूँ, भगवान सारी सृष्टि बनाने वाला, सब मनुष्य, सब ये धरती, ये सब आकाश, सब देखते मैं नहीं बनाए, मैं भगवान हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, भगवान है तो अब अपने काम करो चलो। तो उन्होंने बोला कि अरे मैं कह रहा हूँ मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा अरे ये तुमने भली कही, अब आए ना काम की बात पे, पहले तो मेरे गोपाल ढूंढ के ला दो, ठीक है। तो ठाकुर जी ने कहा अभी लाता हूँ। ठाकुर जी गए, नाली में हाथ दिया, निकाल, ये तुम्हारे गोपाल जी, ये रे तुम्हारे ठाकुर जी। है मेरा गोपाल, छाती पे लगा लगा रोने गया, तुम तो बड़े काम के भगवान हो। तो उन्होंने कहा मैया एक वरदान और मांग ले, अब लगे हाथ। तो बोले अच्छा ओ भगवान तुम बड़े दयालु हो, अब जब तुम आई गए हो तो एक वरदान दे दो, मेरे गोपाल को कोई बिगवा न ले जा सके।
तो उन्होंने बोला दुनिया में किसी के लाला को बिगवा ले जाए पर तेरे लाला को कोई बिगवा नहीं ले जाएगा, ऐसा मैं तुझे वरदान देता हूँ। उन्होंने कहा अरे जाओ तुम्हारी भगवान। तो आप जानते हो ना, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यह नेक सयानप बाक नहीं, यहाँ साँच तजे आपन पहुँझिज के कपटे जय निसाक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आँख नहीं, तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला मन ले हूँ पे दे हूँ छटाक नहीं, तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला मन ले हूँ पे दे हूँ छटाक नहीं। तो उन्होंने कहा, उषा दीदी कहती थी मेरे लिए तुम होंगे कहीं के भगवान भगवान, पर मेरे लिए तो कोई भगवान भगवान नहीं हो, मेरे लिए तो वही चुलबुले किशोर हो, प्यारे से कन्हैया हो बस। एक दिन ऐसा समय आया जब उन्हें अपने स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। ये निज स्वरूप बोलते हैं जिसको, नित्य स्वरूप बोलते हैं। आप समझिएगा कैसे, जैसे ये बालक यहाँ बैठा है, इस बालक का एक स्वरूप तो ये हो गया, एक भगवान के घर में भी इसका एक स्वरूप है। हाँ, भगवान ने दो दुनिया बनाई, दो जहान बनाए। दो जहान मैं कह दूँ, एक भौतिक जगत, मैं ब्रह्मलोक तक को ही भौतिक कहता हूँ। दिव्य तो देवताओं के जगत को भी लोग दिव्य बोलते हैं, दिव्य है स्वर्ग है, दिव्य है तप महर जन है, ये जितने लोक हैं, महर लोक सत्य लोक, ये सारे दिव्य हैं। पर ये मनुष्यों के सापेक्ष दिव्य, हमसे दिव्य हैं। समझ रहे हो ना, आया समझ में? अब कीड़े से तो सांप स्टैंडर्ड है ना, पर तुम भगवान को भगवान मुझे सपोला बना दो, नहीं बोलोगे। सफोला के तेल खा लोगे पर सपोला भगवान बनाने लगे तो बिल्कुल भी नहीं बनोगे। समझ रहे हो? तो मनुष्य, समझ बात समझ में गई ना? अब मेंढक से बंदर थोड़ा सा श्रेष्ठ है, पर बंदर से मनुष्य कितना श्रेष्ठ है? तो मनुष्य से दीदी को इधर बुला लो, यहाँ पे इधर थोड़ी हवा भी आनी चाहिए। ये सब ठंडे प्रदेश से आई हैं। आ जाओ, अपने ठाकुर जी को इधर आ जाओ बेटे, यहाँ पे जाओ बहना। ये हमारी ऑस्ट्रेलिया से आई बहन है, माधवी हैं, माधव की माधवी। इनके लाला भी हमारे साथ आए भारत घूमने। तो वो दो ऑस्ट्रेलियन बच्चियाँ हैं ना, देखा है तुमने? हमारे क्या बोले, हम माधव की गाड़ी की, जिसको हिंदी नहीं आती वो। तो ये क्या चीज़ है बेटे? गिटार लाई, लो संहिता जी गिटार लाई हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बार इनके स्वागत में बोलें सब लोग, जय जय श्री राम श्री लाडली लाल की। थोड़ा इधर हो जाओगे ना दीदी को, इधर हवा आती रहेगी। इस साइड थोड़ा सा व्यवस्था कर दो, चल रही है। तो इधर इधर हो जाओ दीदी, इधर हो जाओ, वरना तो आपको यहाँ रास पड़ गया। जब एसी से निकलते तो हमें तेजी लगती है, लेकिन हम फिर वैसे ही हो जाती है। हम नहीं, हमारी स्थिति। बड़े खुश हो रहे हो, कह रहे थे आप तो जेंडर ही चेंज कर रहे हो, हम वैसे ही हो जाते हैं। ये हंस रहा है कमल नैन, और वैसे तुम सखी तो हो। जय जय श्री राधे। तो सुनो, तो उषा दीदी के नित्य स्वरूप लाडली लाल की जय। दीदी के ठाकुर जी आए हैं, पर ग्लास के पीछे दुपक रखे हैं। अभी मैंने छोटे गोपाल जी के बड़े अच्छे कथा सुनाई दीदी,
अरे है, अरे ऑस्ट्रेलिया से आए, छुपने के लिए आए क्या? एक बार दिखाओ इन्हें। सुंदर हरि बोल, गोपी मनोहर सुंदर हरि बोल। आसन पे बिठाओ, आसन पे थोड़ी जोर में। वाह भाई वाह। नारायण नारायण बोल, प्यारे नित्यानंद बोल, राधे गोविंद हरि नारायण बोल, राधे गोविंद हरि नित्यानंद प्रभु की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो अर्जुन, तुम हंस तो रहे हो, जब जिस दिन इधर सेवा करोगे ना कि तो बताऊंगा तुम्हें, इतनी हंसी आएगी नहीं फिर। तो देखो बेटा, कहानी ये है, जो तुम एक हाथ में 40 किलो का डंबल लगाते हो ना बेटे, सारे ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं उनको पता लगता है। वो लोग सब सेवा कर पाते हैं, पर लोगों से ये सेवा करने बड़ा मुश्किल काम लगता है, बहुत टफ होता है, बड़ा सूक्ष्म है और बड़ा कठिन भी है, और प्रभु चाहे तो सरल हो सकता है। तो आए है, ये श्री जी हैं, तो ठाकुर जी छोटे, श्री जी बड़ी हैं। अरे वाह भाई वाह, लाडली लाल की जय। वाह नित्यानंद। चलो हमें दिख रही है, राम तो कह रहे मुझे नहीं दिख रही, तो बिल्कुल सामने लाओ। जय जय श्री राधे। तो सुनो, कहाँ थे हम? हर जीव का एक नित्य स्वरूप होता है। इसमें विषय दिया हुआ है पूज्या उषा दीदी का, कि उन्हें निज स्वरूप का, अपने नित्य स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। तो मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा था नित्य स्वरूप क्या होता है। भगवान ने 2 जहान बनाए, 2 दुनिया, मतलब सीधे सीधे मैं कह रहा था, एक तो भौतिक जगत, एक आध्यात्मिक जगत, एक पाद विभूति, एक त्रिपाद विभूति। तो जो त्रिपाद विभूति है वो है आध्यात्मिक जगत, नित्य भगवान का चिन्मय जगत। ठीक है, तो भगवान ने ऐसा पक्षपात नहीं किया। यहाँ जितने जीवों को लोग बोलते भिन्नांश है, उनको बोलते हैं, जो उधर है उनको बोलते हैं अभिन्नांश, वो भगवान के अभिन्न अंश, ये भिन्न अंश। और भिन्न अभिन्न कुछ नहीं होता। भगवान ने गीता जी में सीधा बोला, ममेव वंशु जीव लोके जीव भूत सनातन। तो बेटे बात ये है, हम सब भगवान के अंश हैं, तो हमारा एक स्वरूप नित्य जगत में रहता है। ये बताऊं, यहाँ पे एक चींटा है, उस चींटे का भी है, कीड़ा है, कीड़े का भी होता है, छोटे से छोटे अणु से भी छोटे जीव, परमाणु से छोटे जीव का भी, बैक्टीरियाज का भी कोई ना कोई नित्य स्वरूप वहाँ है ही। तो भौतिक जगत का स्वरूप और आध्यात्मिक जगत का स्वरूप, जिस दिन हमें अपने आध्यात्मिक जगत के स्वरूप का पता लग जाए, उस दिन समझ लो भगवत प्राप्ति हो गई। ठीक है, अपने स्वरूप का साक्षात्कार। अब माँ यहाँ पे गौरांग की माता जी, क्या पता वहाँ पे कोई सखी हो माँ, सही है, और क्या पता वृंदावन प्रभु की माता जी वहाँ कोई जसोदा माता की सखी हो, जो लाला को अपना लाला ही कहती हूँ, है ना। तो इसीलिए हर जीव को अपने स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए। एक नहीं, ऐसे मेरे 3-4 महात्माओं से कम व्यक्तिगत अनुभवों में बात हुई है, जिन्हें अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई। रामकृष्ण देव के सामने उनका अपना स्वरूप प्रकट हो गया। वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी के सामने सबसे पहले एक, और अंधकार में एक दिव्य प्रकाश करते हुए एक गोपी प्रकट हुई। बहुत बाद में पता लगा वो गोपी उनका ही स्वरूप था। तो गोपी भाव, सखी भाव के बिना लीला की पूर्णता नहीं है। दोनों एक ही होते हैं। गोपी वृंद राधा रानी की काय व्यूह स्वरूपा हैं, और श्री ललिता जी को उनमें प्रधान सखी कहा जाता है।
पद्म पुराण में पाताल खंड में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम च ललिता देवी तुर्यातीता च निष्फला, मैं खुद ही ललिता जी हूँ। श्री कृष्ण ने वैसे भगवान नारद जी महाराज को रहस्य बताते हैं कि स एव दुर्गाम स एव ललिताम स एव राधिकाम एतानाम अंतरम नास्ति सत्यम सत्यम ही नारद। वही दुर्गा जी हैं, वही ललिता जी हैं, वही राधा रानी हैं, इनमें अंतर नहीं है। लाडली लाल की जय। ठीक है। एक बार उन्होंने देखा, जब उनका प्रथम अपने स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। लीलाओं के दर्शन आपको ऐसे भी हो सकते हैं, जब अपना स्वरूप नहीं पता तब भी लीला दिख सकती है भगवान की कृपा से, लेकिन स्वरूप का साक्षात्कार मतलब लीलाओं में आपका समावेश हो जाएगा। भगवान की लीलाएं देखेंगे प्रत्यक्ष, और उनको देखो, ध्यान की सिद्धि किसे कहते हैं? जब ध्यान में आप वस्तु को छू सकें उसे बोलते हैं ध्यान की सिद्धि। कैसे? एक सेठ जी बड़े कंजूस थे, तो एक महात्मा जी को कहा, महाराज जी ऐसा कोई साधन बताओ जिसमें रुपया पैसा न खर्च हो। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी, आप भगवान के मन से भक्ति किया करो, भगवान को मन से सेवा कर लिया करो। बाहरी सेवा में रुपया पैसा लगता है, तो मन से कर दिया करो। वो लाला लाऊंगा तो लाला के लिए हम यहाँ पे कभी रबड़ी लाओ, कभी रसगुल्ला लाओ, कभी कपड़े पहनाओ, कभी ड्रेस पहनाओ, ये सब मुझसे नहीं होगा। पैसा निकलता मेरे प्राण निकल जाते हैं, पैसा मेरे लिए बहिर प्राण हैं। तो उस कंजूस सेठ को महात्मा जी ने बोला, देखो तुम भगवान की प्राप्ति चाहते हो, हाँ, पर बिना रुपया पैसा खर्च हो ऐसी प्राप्ति चाहता हूँ, वो भगवान मिल जाए। तो बोले तुम्हारे मन में चाहत पक्की है? हाँ जी, एकदम पक्की है जी। तो उन्होंने बोला, देखो आज से काम करना कि भगवान को मन ही मन सुंदर आसन पे बिठा लो, कोई अच्छा सुंदर स्वरूप बना लो। रूप ध्यान की यही सबसे बड़ी खास बात है, भगवान का असली स्वरूप प्रकट हो जाएगा। आप अपने मन से कोशिश करेंगे उनके स्वरूप को और अनुसंधान करने की। सबसे सुंदर से सुंदर सोचो, ये वाले नेत्र हैं। ऐसा भी होगा कई महीनों तक, 6 महीने 7 महीने 1 साल तक, तो आपसे कल तो ये नेत्र सोचे तो आज ऐसे दिख रहे हैं, कल ऐसे दिखे थे, लगता है ना। तो क्योंकि आपका मन सम्यक रूप से सुस्थिर नहीं है, तो बड़ी मुश्किल होती है प्रारंभिक अवस्था में। बाद में एक बार एक झलकी, एक दर्शन असली वाला हो गया, तो फिर ये पट्ठा मन कहीं भी नहीं भागेगा। फिर तुम कहेगा वही चाहिए, ठीक है ना, फिर भूलेगा नहीं। ठीक है। तो सेठ जी मन ही मन भगवान को सुंदर आसन पे बिठाते। फिर महाराज जी ने कहा उन्हें अच्छे नहलाओ वेलाओ, बढ़िया कपड़े पहनाओ, मन की मणियाँ, मन की बैजंती माला, मन के ही फूल होंगे, मन की अगरबत्ती धूप होगी, मन के ही रबड़ी रसगुल्ले होंगे, बढ़िया, उसमें कोई कमी ना करो। मन से सब, हाँ हाँ ये कर दूँगा, इसमें खर्चा तो कुछ लगता नहीं। अब सेठ लगा मन से, पैसों की तो टेंशन थी, मन से वो बढ़िया बढ़िया चीज़ें लगाता। कम से कम मन से तो खुल गया, थोड़ा थोड़ा खुलने लगा। आज भैया, आज तो चमचम का भोग लगेगा, हाँ, आज तो राज भोग खिलाऊंगा, ओ इधर तो शाही पनीर बनेगा, व्यंजन भी बनेंगे। तो 56 भोग 36 व्यंजन उद्धव जी वो बनाने लगा। एक दिन उसने मन में और क्या किया, खीर बनाने की। तो पहले अच्छा शाम कर्ण गैया लाया, दूध दूहा, बढ़िया अधोटा दूध, फिर उसे उबालना शुरू किया, और फिर उसके अंदर में बढ़िया बासमती वाले चावल डाले, और फिर उसके बाद में और उठाया, फिर खूब बढ़िया। जब मेवे वगैरह सब डालने लगा तो अचानक चीनी उसमें स्वादानुसार मिलाने लगा। तो फिर ऐसे करके 1 मिलाई, 2 मिलाई, 3 मिलाई, बड़ा ध्यान से, और फिर जैसे चौथा मिलाने लगा, भाई यार ये चीनी तो बर्बाद हो जाएगी, खामखा इतना ही मीठा बहुत है। जो आदत है ना वो सपने में भी निकल के आती है आदमी की। तो गहरे ध्यान में भी जो असली, जो मैंने बोला था ना, एक तोता इधर से पकड़ो तो बोलता था अल्लाह अकबर, और इधर से पकड़ो तो बोलता जय सिया राम, था वो गाली गलौच वाला तोता। पर उसको ट्रेंड कैसे किया, दाएं पैर पे अल्लाह अकबर, बाएं पैर पे जय सिया राम,
लेकिन बच्चों ने कंफ्यूज कर दिया, एक साथ दोनों टांग खींच दी, अपनी औकात पे आ गया, दे गाली इधर की और उधर की और वो वाली सब दे डाली। तो भैया जानते हो, तो ऐसे ही सेठ जी आ गए अपनी ही औकात पे। जैसे ही देखा चौथा, अरे बाप रे, इतनी चीनी एक बार में ख़राब कर दी मैंने, और क्या है इतना मीठा, तीन और इतने डालेंगे तो 3 बार शक्कर करेंगे तो उसी में हो जाएगा पूरा मीठा, तो ये एक्स्ट्रा क्यों? तो वापस करने लगा हाथ। ध्यान में भगवान ने कस के हाथ पकड़ लिए, साले इसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है, इसमें भी कंजूस कहेंगे, इसमें भी कंजूसी कर रहा है। आज प्रभु ने हाथ पकड़ लिए और वहीं सेठ नहीं रहा, सारी कंजूसियत सब चीज़ें, भगवान का साक्षात्कार कंजूसी में भी। लेकिन एक बार भीतर का अभिनिवेश ठीक होना चाहिए, है ना। तो जो भी है, तो उषा दीदी को अपने स्वरूप का साक्षात्कार कैसे हुआ? एक दिन आप भी इस मार्ग पे चलते चलते भगवान से मिलेंगे ना, मुझे लगता है उस चाहे 4-5 दिन पहले ही सही आपको अपने स्वरूप से मिलना होगा। ओ ये मैं हूँ, ओहो भाई साहब। और कहीं सामने नारायण प्रभु हैं और इधर लहंगा चुनरी पहने को गोपी जारी नारायण करो, मैं हूँ, अरे बाप रे लाडली लाल की। भैया ऐसे ही हो सकता है। कौन, कोई सखा है, कोई सखी है, कोई कौन है, अपना भगवान से संबंध बताता हुआ स्वरूप होता है। ठीक है, हर जीव का स्वरूप होता है। कहने का मतलब जानते हो ना, कई माधुर्य भाव के उपासक नहीं होते, उनका स्वरूप कहीं होते, कोई शिवगण होते हैं, कोई भगवती के पार्षद होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। पर हम जो प्रियतम के उपासक हैं, हम यहाँ पे क्यों हैं, हमारी रुचि ऐसी क्यों है? क्योंकि हम वही जीव हैं, जैसी रुचि होती है वैसा ही जीव होता है। जय जय श्री राधे।